राजनीति करनी चाहिए, लेकिन वो फैक्ट्स के बेसिस पे करनी चाहिए। सत्य के बारे में पहले जान लेना चाहिए और उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। जो 2 दिन पहले शिवसेना की तरफ से एक हंगामा किया गया, वो सिर्फ एक सुर्खियां बटोरने का स्टंट था। क्योंकि मैं उनसे यहाँ सामने आपके सभी के सामने सवाल पूछने वाली हूँ। जब उन्होंने कहा कि महासभा में सवाल नहीं उठाया गया एसटीपी के बारे में, नगर सेवक सो रहे हैं क्या, तो आज मैं आपको पूछती हूँ, क्या आपने महासभा अटेंड की थी? क्या आपने महासभा का इतिवृत्तांत पढ़ा? क्या आप हमारे पास आकर कोशिश किए कि हमने सवाल उठाए या नहीं इस बारे में तथ्य जानने की? नहीं, आपने सिर्फ मीडिया बुलाया और आपको हाईलाइट होना था। तो हाईलाइट होने के लिए पहले फैक्ट समझ लीजिए। पिछली 2 बार के महासभा से अनिल सावंत साहब जो है हमारे सीनियर, वो ये सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने लेखी में भी जो सवाल है वो उठाया है। दोनों महासभा में अधिकारियों को बुलाया गया, एसटीपी का काम कितना हुआ इसका डिटेल्स लिया गया और 6 महीने के अंदर अंदर सारे काम शुरू हो जाएंगे। अभी बारिश है, ऐसा जब अधिकारियों ने कहा तो अनिल सावंत साहब ने कहा कि बारिश तो आपकी चलती रहेगी, फिर अगली बारिश आ जाएगी, हमें ठोस एकदम ये चाहिए, टाइमलाइन चाहिए। ये सारी बातें हुई है। अगर आप हमें एक बार आके पूछ लेते तो इस तरह का आपको स्टंट करने का मौका नहीं मिलता, वो आपका खराब हो जाता है। इसके लिए आपने हमें पूछा नहीं और आपने लोगों को गुमराह किया है। इस तरह से गुमराह करने के काम बंद कीजिए, ओछी राजनीति करना बंद कीजिए। मुजफ्फर हुसैन साहब के गाइडेंस में उनकी पल पल पे खबर रहती है। हर बात में उन्होंने हमें कहा है कि जनता ने जो हम पे विश्वास दिखाया है उस पे हमें खरा उतरना है। हमारे वोटर्स जानते हैं कि हम उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, हम उन्हें अपडेटेड रख रहे हैं और मैं समझती हूँ यही हमारे लिए बहुत है। और इस तरह की अगर आपको राजनीति करनी है तो पहले आके हमें पूछिए। इस बार तो हम मीडिया में जवाब दे रहे हैं, अगली बार हम लीगल एक्शन लेके हम पे इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ लीगल कार्रवाई भी अगर करनी पड़ी तो हम वो करेंगे। साबिर भाई, इस शहर को बसते हुए आपने देखा है 2008-2009 में मुजफ्फर हुसैन साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से JNNURM के अंडर ये स्कीम सैंक्शन करा के लेके आए। उस टाइम में पृथ्वीराज जी चौहान वहां पे मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान थे और एक ऐसी स्कीम लेके आए जो 458 करोड़ की थी, जिसके अंदर 50% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देने वाला था और 50% कॉर्पोरेशन खर्चा करने वाली थी। आज 14 साल हो गए ये लोग सत्ता में है, शिवसेना उनके साथ में थी। आज शिवसेना हमारे साथ गठबंधन है महापालिका में, लेकिन ये 14 साल के अंदर इस स्कीम का खर्चा पहुंच गया 800 करोड़ और अभी तक ये स्कीम पूरी नहीं हुई। जहां तक ये प्लांट नंबर 7 की बात है, हमेशा से मैंने इसका मुद्दा उठाया है पालिका में, क्योंकि लोग 2009 से मल प्रवाह सुविधा टैक्स पालिका को दे रहे, 8% है वो, प्रॉपर्टी टैक्स के अंडर आता है। कम से कम 1500 करोड़ रुपया पालिका ने जमा किया है और अभी तक हम लोग कनेक्शन दे नहीं पाए। आज हालत यह है, कुछ सोसाइटीज ने 25,000 पैसा भी भरा है, 2022 में भरा है, 23 में भरा है, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं लगे। हमेशा उनका एक ही रहता है कि टेक्निकली वो वॉश आउट कर रहे हैं लाइन, इसके लिए कनेक्शन नहीं दे पा रहे। और लास्ट महासभा में आपने देखा होगा कि भाजपा ने वही रेट पर फ्लैट 1000 किया। इसका मतलब अगर एक फ्लावर वैली में 80 फ्लैट्स है तो उनको नए कनेक्शन लेने के लिए 80,000 रुपीज भरना पड़ेगा। और इनको ये मालूम नहीं है क्या इनके मिनिस्टर कौन है? यूडी मिनिस्टर, जिनके अंदर महानगर पालिका आती है, वो मिनिस्टर आज कौन है? शिवसेना के ही है ना। वहां जाके ये लोग पूछ नहीं सकते क्या? इधर आके रोड पे तमाशा कर रहे हैं, कुछ स्कीम इनको मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, और हमारे साथ गठबंधन में है महापालिका में, और इधर रोड पे आके तमाशा कर रहे हैं। लोगों ने हमारे पे भरोसा किया है, मुजफ्फर हुसैन साहब के ऊपर भरोसा किया है और उसके ऊपर पूरे नगर सेवक 9 नंबर के होने दो, 19 नंबर के होने दो और 22 नंबर के होने दो, पूरे उतर रहे। हम ऐसी इनकी तरह से हम नौटंकी नहीं करते, रोड पे खड़ा होके तमाशेबाजी नहीं करते। इनको पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और आज महापालिका में भी इनका पूरा 95 नगर सेवकों में इनकी हालत क्या हो गई है शहर ने देखी है। तो इनको आगे सुधरना चाहिए, इस तरह से लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। इतना मैं कहूंगा, जल्दी से जल्दी ये स्कीम पूरी हो जाए। और एक शहर का जो बहुत बड़ा मसला है, अच्छा इनके सवाल हो, आज साबिर भाई आप देखेंगे उत्पन्न होने दो, राई, मुर्दा, मुरवा, भाईंदर ईस्ट, घोड़देव, काजू, चेना, पेनकरपाड़ा, यहाँ पे तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये स्कीम स्टार्ट ही नहीं हुई। लोग टैक्स भर रहे हैं, इनके वहां पे नगर सेवक है, वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं जाके पूछते हैं लोग।
कि यहाँ पे स्कीम क्यों नहीं स्टार्ट हुई। आज 2009 से लोग टैक्स भर रहे हैं और इधर स्कीम का काम ही चालू नहीं हुआ, कभी होने वाला है वो भी मालूम नहीं, उसका डीपीआर नहीं बना है। ये हालात है शहर के, और इसके लिए पूरे से पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की है और सत्ताधारियों की है, जिन्होंने इस स्कीम को इतना लाइटली लिया और पूरी नहीं हुई।